हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स के बारे में। You must have noticed that when tiles are placed to cover a floor, आपने नोटिस किया होगा कि फ्लोर पे जब टाइल्स को कवर किया जाता है, रखा जाता है, अ रिपीटेड पैटर्न इज जनरेटेड, तो वहाँ पे रिपीट किया जाता है पैटर्न को। If after setting tiles on floor, we mark a point at same location in all the tiles, यदि if after setting tiles, यदि आप सेटिंग टाइल्स को सेट कर रहे होते हैं फ्लोर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं पॉइंट को एट सेम लोकेशन इन ऑल द टाइल्स, सेम लोकेशन पे सभी टाइल्स में। एज फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ द टाइल, जैसे सेंटर में कौन सा टाइल रहेगा, एंड सी द मार्क्ड पोजिशंस, ओनली इग्नोरिंग द टाइल्स वी ऑब्टेन अ सेट ऑफ पॉइंट्स, और आप देखें मार्क्ड पोजिशंस को, केवल इग्नोरिंग द टाइल्स वी ऑब्टेन अ सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट पॉइंट्स को जो पाने के लिए आप जो है इस पे विचार कर सकते हैं। दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इज द स्कैफोल्डिंग ऑन विच पैटर्न हैज़ बीन डेवलप्ड बाय प्लेसिंग टाइल्स। द स्कैफोल्डिंग इज अ स्पेस, एक ऐसा स्पेस है, लैटिस स्पेस लैटिस ऑन विच टू डायमेंशनल पैटर्न हैज़ बीन डेवलप्ड बाय प्लेसिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑन इट्स सेट ऑफ पॉइंट्स, दैट इज टाइल्स इन दिस केस। अब जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं लैटिस पॉइंट है, हर एक का जो है पॉइंट लैटिस पॉइंट यानी पार्टिकल्स को मान लिया गया है। एक तो ए में जो है मोटिफ है, बी स्पेस लैटिस टू डायमेंशनल, और सी है हाइपोथेटिकल टू डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो मोटिव टू मेक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है, लैटिस पॉइंट को दिखाया गया है, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस टू डायमेंशनल, और यहाँ पर है लैटिस पॉइंट, और फिर ये भी लैटिस पॉइंट को जो है शो कर रहा है, यानी हाइपोथेटिकल टू डायमेंशनल क्रिस्टल। अब देखिए द स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड बेसिस और मोटिफ। जो स्ट्रक्चरल यूनिट है इज कॉल्ड बेसिस, उसको बेसिस या फिर मोटिफ कहते हैं। व्हेन मोटिव्स आर प्लेस्ड ऑन पॉइंट्स, जब मोटिव्स को प्लेस किया जाता है पॉइंट पे इन स्पेस लैटिस में, अ पैटर्न इज जनरेटेड, तो पैटर्न जो है जनरेट हो जाता है। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मोटिफ इज़ अ मॉलिक्यूल, मोटिफ जो है मॉलिक्यूल है, या फिर एटम हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। अ स्पेस लैटिस ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस, जो स्पेस लैटिस है इसे क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है। लैटिस का मतलब पॉइंट यानी पार्टिकल्स का पॉइंट। इज द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द लोकेशंस ऑफ द थ्री ऑफ दिस मोटिव्स। जो स्पेस लैटिस है वो क्रिस्टल लैटिस भी कहलाता है। इज द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स का पैटर्न होता है जो रिप्रेजेंट करता है मोटिव्स के लोकेशंस को। इन अदर वर्ड्स स्पेस लैटिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट स्कैफोल्डिंग फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये स्पेस लैटिस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट स्कैफोल्डिंग कहलाएगा फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के लिए। व्हेन वी प्लेस मोटिव्स इन एन आइडेंटिकल मैनर और पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस।
जब हम लोग प्लेस करते हैं, रखते हैं मोटिव्स को इन एन आइडेंटिकल मैनर में ऑन पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस पे, वी गेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग क्या पाते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। फिगर 1.5 में शोज अ मोटिव को दिखाया गया है। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन टू डिफरेंट लैटिसेस में जो पॉइंट्स के अरेंजमेंट कैसे होते हैं। लैटिस ए आप देखें, लैटिस बी देखें, जैसे इसमें दोनों में अरेंजमेंट जो है बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ध्यान दीजिए, इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में स्पेस लैटिस इज द 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स। 3 डायमेंशनल होता है। द क्रिस्टल structures is obtained by associating structural motifs with lattice points. Each repeated basis or motif has same structure and same spatial orientation as other one is a crystal. ये सेम पैटर्न में होगा। The environment of each motif is same throughout the crystal except for on surface. अब देखिए क्या कह रहा है, द एनवायरनमेंट ऑफ ईच मोटिव का जो एनवायरनमेंट है इज द सेम होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल्स में, सिर्फ सरफेस पर छोड़कर। फॉलोइंग द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्रिस्टल लैटिस। अब हर एक क्रिस्टल लैटिस में जो कैरेक्टर्स है उसकी विशेषताएं क्या होती है उस पर ध्यान दें। Each point in a lattice is called lattice point और lattice site। अब इसमें जो आप एक यूनिट सेल देख रहे हैं, इसमें एक पॉइंट बना हुआ देख सकते हैं कॉर्नर पे। तो ईच पॉइंट इन अ लैटिस में हर एक पॉइंट जो है लैटिस पॉइंट कहलाता है या फिर लैटिस साइट कहलाता है। नंबर बी, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस, और हर एक पॉइंट जो है क्रिस्टल लैटिस में रिप्रेजेंट कर रहा है वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक पार्टिकल्स को, व्हिच मे बी एन एटम, जो एटम हो सकता है, अ मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, ग्रुप ऑफ एटम्स, और एन आयन, और आयन भी हो सकता है। तो हर एक पॉइंट जो है ये एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर सी, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन। लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है ज्वाइन किया गया है। इसे आप पिक्चर में बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस, और यह एक शेप जो है प्रोवाइड करेगा। अब देखिए फिगर 1.7 जो है क्या है, जनरेटिंग हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बाय शिफ्टिंग स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ एरोज। ये 2 डायमेंशनल जो है शेप में दिखाया गया है, जो कैसे पॉइंट, लैटिस पॉइंट जो है आपस में जुड़े हुए हैं। वी नीड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस ऑफ द क्रिस्टल टू स्पेसिफाई क्रिस्टल कंप्लीटली। दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब देखिए इस पिक्चर में अगर हम देखें तो जो पूरा कंप्लीट एरो से फिलअप किया गया है तो इसको एक यूनिट सेल मान लेंगे। इस तरह से इसमें बहुत सारे यूनिट सेल है। वी नीड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का जो स्मॉल पार्ट है उसको यूनिट सेल कहते हैं। टू स्पेसिफाई क्रिस्टल्स कंप्लीटली, और इसी पैटर्न पे पूरे क्रिस्टल्स में यूनिट सेल होते हैं। दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड यूनिट सेल। वन कैन चूज यूनिट सेल इन मैनी वेज। अलग अलग तरीके से आप चूज कर सकते हैं। नॉर्मली दैट द सेल इज चूजन which has perpendicular sides of the shortest length। परपेंडिकुलर साइड्स में अगर हम देखें तो लेंथ जो है इसका
शॉर्ट हो जाएगा एंड वन कैन कंस्ट्रक्ट एंटायर क्रिस्टल बाय ट्रांजिशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूनिट सेल इन 3 डायमेंशंस। फिगर 1.7 में दिखाया गया है 3 डायमेंशनल शेप में, shows movement of unit cell of a 2-dimensional lattice to construct the entire crystal structures. Also, unit cell have shapes such that this fill the whole lattice without leaving space between cell. अब देखिए होल लैटिस में अगर हम देखें बिना स्पेस, जो सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है और वो पूरा फिल करता है। In 2 dimensions, a parallelogram with side of length A and B and an angle R between the sides is chosen as unit cell. Possible unit cells in 2 dimensions are shown in figure 1.8. अब इसमें जो लेंथ दिखाया गया है एक हॉरिजेंटल भी और एक वर्टिकल भी दिखाया गया है। हॉरिजेंटल में लेंथ जो है इसका बड़ा है, वर्टिकल में जो है लेंथ जो है छोटा है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तब तक जो है आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।